बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असान खुर्शीद अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरुल्लाह की तरफ से जो इसराइल पर हमले का ऐलान किया गया था, बिलाखिर वही हुआ जो ऐलान हुआ था। हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर हमला किया गया है और अभी तक का सबसे बड़ा हमला है। राकेट दागे हैं इसराइल के एयरबेस पर, फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया है और साथ में अभी तक जो है वो इसराइल ने इस बात की तस्दीक कर ली है। लेकिन कितना जानी नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसका अभी तक कोई तस्दीक ना हो सकी। लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया ऐलान, उस पर जो हिजबुल्लाह के कमांडर थे वो बिलाखिर वो पूरा हो गया है। और वो ऐलान, उसके बाद के जो नताइज वो क्या आ सकते हैं, आने वाला वक्त इसराइल जो हिजबुल्लाह और उसका हमायती ईरान है उसके लिए कितनी अहमियत के हामिल है, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में आप तमाम लोगों के सामने रखेंगे। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से आप नाज़रीन आगाह रह सकें। याद रहे कि मंगल बुध के जो हमले थे इसराइल की तरफ से, जो हिजबुल्लाह के जो कमांडर अहम तरीन थे उन्हें शहीद किया गया था। लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत पर ही हमले हुए थे और ये बात तस्दीक हुई थी कि जो हिजबुल्लाह के अहम तरीन कमांडर थे उन समेत तकरीबन 37 अफराद की शहादत हुई थी और साथ में 3000 से जायद लोगों की भी शहादत हुई थी। और साथ में इसराइल की तरफ से इस बात को एग्री किया गया था कि जो रॉकेट सिस्टम था या जो रॉकेट लॉन्चर थे उन्हें इसराइल की तरफ से जो हिजबुल्लाह के थे उन्हें तबाह किया गया है, वो इसलिए कि ये आने वाले वक्त में इसराइल के खिलाफ जंग में इस्तेमाल हो सकते हैं। और साथ में हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरुल्लाह ने एक मुकाम से जो इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी कि जो हमारा सिक्योरिटी निज़ाम है उस पर यह अहम नकब लगाई गई थी, लेकिन जो आने वाला वक्त है वो इसराइल के लिए भी जो है वो खतरा होगा, क्योंकि हम ऐसा हमला करेंगे कि तमाम लोग हैरान रह जाएंगे। जब उनसे जगह और मुकाम का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जगह, मुकाम और वक्त का तयन अभी नहीं करते, ये आने वाले वक्त में लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा। इस पर इसराइल ने अपने शहरियों को भी ये वार्निंग जारी की थी कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमला हो सकता है और तमाम जो शहरी हैं वो अपनी हिफाजत करें। और यकीनन जो हिजबुल्लाह के कमांडर हसन नसरुल्लाह ने जो ऐलान किया था वो ऐलान पूरा हो गया और जो इसराइल का एयर बेस है उस पर राकेटों से हमला किया और अभी तक ना इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट जो हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए हैं, सरहद के 50 किलोमीटर अंदर वो रॉकेट मारे गए हैं। और जो इसराइल का दिफाई निज़ाम था वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ और इसराइल का दिफाई निज़ाम भी इन रॉकेटों को ना रोक सका। इसराइल की तरफ से जिन जगहों पर हमला किया गया है या जो जगह मेंशन की गई है वहाँ पर अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद की गई है। और साथ में जो इसराइल ने गुज़श्ता रोज़ तकरीबन 400 रॉकेट हमलों की जो है वो तस्दीक की है और मुख्तलिफ मकामात पर वो हमले किए हैं। और जो इसराइल की तरफ से जो हमले किए गए थे, ये जो बैनुल अक़वामी जो तजिया निगार हैं वो इस बात का तजिया कर रहे थे कि ये इश्तिआल अंगेज़ी की तरफ जो बड़ा कदम है जो इसराइल की तरफ से है। लेबनान के जो वज़ीर सेहत उनकी तरफ से ये बात कही गई थी कि अभी भी जो है वो हम जंग नहीं चाहते, जबकि इसराइल जो है वो जंग चाहता है। अभी जो ताज़ा सूरत-ए-हाल वो यही है कि जो हिजबुल्लाह और जो उनके हमायती याफ्ता ईरान और जो इसराइल है, इनके दरमियान जो है वो बड़ी जंग का आगाज़ हो सकता है। लेकिन जो बैनुल अक़वामी दुनिया है वो इस जंग को जो है वो जंग बंदी की तरफ अपने कमेंट्स दे रही है कि जंग बंदी होनी चाहिए। लेकिन जो आने वाला वक्त है वो अहम तरीन है और ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल और हिजबुल्लाह की तरफ से एक दूसरे पर मज़ीद भी हमले किए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन के जरिए अपने कीमती राय से हमें ज़रूर रोशनास करवाइए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने